हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रेंड लाइन के बारे में। ट्रेंड लाइन को सीखेंगे। ट्रेंड लाइन के लिए हम लोग पहले जानेंगे कि ट्रेंड लाइन क्या होता है। ट्रेंड लाइन एक ट्रेंड को इंडिकेट करती है, रिप्रेजेंट करती है। एग्जाम्पल के लिए कि जब भी प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा होता है तब एक अप ट्रेंड चल रहा होता है। फाइन, हम ऐसी जगह पे ट्रेंड लाइन को बनाएंगे। इसी तरह से जब भी प्राइस नीचे के डायरेक्शन में आ रहा होता है तो ऐसे कुछ आता है। ओके, यहाँ पर हम लोग एक ट्रेंड लाइन और बनाएंगे। तो ये हो गया हम लोगों का ट्रेंड लाइन बनाना, जिसमें एक अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड होता है। तो पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि कितने टाइप के ट्रेंड होते हैं, टाइप ऑफ ट्रेंड्स। ओके, सो कितने टाइप के ट्रेंड होते हैं। फर्स्ट होता है एक अप ट्रेंड। अप ट्रेंड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस लेवल बनाएंगे। अप ट्रेंड पे हम लोग सपोर्ट बनाएंगे। अप ट्रेंड पे हम लोग सपोर्ट बनाएंगे। इसी तरह से सेकंड जो ट्रेंड होगा वो होगा डाउन ट्रेंड, और उसमें हम लोग क्या बनाएंगे, रेजिस्टेंस बनाएंगे। सपोर्ट बनाएंगे, रेजिस्टेंस बनाएंगे। इसका मीनिंग क्या है, मेरा कहने का ये मतलब है कि जब भी प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा होगा तब हम लोग सपोर्ट बनाएंगे। मीन्स अगर प्राइस ऐसा कुछ जा रहा है तो हम लोग इस पे क्या बनाएंगे, सपोर्ट लेवल बनाएंगे। सपोर्ट का बनता है नीचे की तरफ, करेक्ट, ऐसा कुछ। ना कि हम लोग रेजिस्टेंस बनाएंगे, ऐसा हम लोग रेजिस्टेंस लेवल नहीं बनाएंगे। ठीक है, हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग सपोर्ट बनाएंगे। इसे आपको याद रखना है, सपोर्ट बनाएंगे। और इसी तरह से जब डाउन ट्रेंड होता है तब हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाएंगे। एग्जाम्पल के लिए कि अगर प्राइस नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे कुछ चलता है मार्केट जिगजैग मैनर में, राइट। सो इस टाइम पे हम लोग क्या बनाएंगे, डाउन ट्रेंड पे जब प्राइस नीचे की तरफ जा रहा होगा तब हम लोग बनाएंगे एक रेजिस्टेंस लेवल। क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस बनाया। हम लोग अभी सपोर्ट पे नहीं बना रहे, हम लोग नीचे की तरफ लेवल नहीं बना रहे, हम लोग कहाँ पर बना रहे, ऊपर की तरफ बना रहे हैं। क्लियर है ये चीज़। सो यहाँ पर हम लोगों ने सीखा अभी कि दो टाइप के ट्रेंड होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड में हम लोग सपोर्ट बनाते हैं, डाउन ट्रेंड में हम लोग रेजिस्टेंस बनाते हैं। अब बात ये आती है कि ट्रेंड बनाते कैसे हैं। ओके, अप ट्रेंड होगा या डाउन ट्रेंड होगा, बनाते कैसे हैं। और जो एक मिसकंसेप्शन है कि ट्रेंड पे हम लोगों को क्या लेना चाहिए, शैडो लेना चाहिए, बॉडी लेना चाहिए, उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। चलिए, ट्रेंड को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले 2 पॉइंट्स चाहिए होता है, मिनिमम 2 पॉइंट्स का रिक्वायरमेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए प्राइस यहाँ से कुछ ऐसा नीचे जा रहा है, ठीक है, अब ऐसे कुछ गया और फिर ऐसा कुछ आया, तो यहाँ पर हमें क्या मिल चुका है, इतने से में हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी मिल चुका है। क्या मिला हमें, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ध्यान रखिएगा कि पॉइंट ए और पॉइंट बी में थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा पॉइंट ए जो है वो बी की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर हायर लो का फॉर्मेशन हुआ है। क्या फॉर्मेशन हुआ है, हायर लो का। मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है पहले वाले में, हायर लो हायर हाई के बारे में। सो यहाँ पर कौन सा हुआ, हायर लो का फॉर्मेशन हुआ। और ये ट्रेंड है, हमें हमें क्या मिला, पॉइंट ए और पॉइंट बी मिला है। अब यहाँ पे जब पॉइंट ए और पॉइंट बी मिल गया तो इसी को हम लोग एक्सटेंड करेंगे। नाउ अब हम लोग क्या करते रहेंगे, हम लोग ये अजम्पशन करेंगे या फिर ये प्रेडिक्ट करेंगे कि प्राइस अगर जब भी नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पर क्या करेगा, वापस से जैसा वो प्रीवियस एक्ट कर चुका है, मीन्स सपोर्ट ले चुका है, वैसे ही यहाँ पर अगेन सपोर्ट लेगा एंड बाउंस बैक होगा। आप लोगों को ऑलरेडी आता होगा ये सारी चीजें, है ना। आप लोगों को अगर ये ऑलरेडी आता है ट्रेंड लाइन क्या होता है क्या नहीं होता, बट ये वीडियो उनके लिए भी बन रहा है जिनको ट्रेंड लाइन के बारे में कुछ नहीं पता। ये वीडियो आपके लिए भी बन रहा है कि ट्रेंड लाइन के बारे में आपको कितना पता है, जस्ट उसका एक रिवीजन हो रहा है। और जो चीज़ आपने नहीं सुनी कभी, उसको भी आप क्या करेंगे, इसके अंदर पता करेंगे। ठीक है। सो यहाँ पर क्या हुआ, ट्रेंड लाइन बनी और ये अजम्पशन लगाया और यहाँ पे ऐसा कुछ मूवमेंट हमको मिला है। चार्ट पे भी देखेंगे हम लोग अभी इसको। ठीक है। सो ट्रेंड लाइन बनाने के लिए हमारे पास जितने भी मिनिमम पॉइंट्स चाहिए होते हैं वो कितने होते हैं, मिनिमम 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ दी ट्रेंड लाइन। ठीक है। ये हम लोग अप ट्रेंड बना रहे थे, इसलिए हमें क्या चाहिए होगा, एक हायर लो चाहिए था, है ना, हायर लो। अगर यही चीज़ ऐसा कुछ, ये मूवमेंट अगर ऐसा कुछ आ रहा होता, ऐसा कुछ आ रहा होता और फिर ऐसे जाके, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन नहीं बनाते, है ना, ऐसा कुछ जाता। क्यों, क्योंकि बोथ लो आर द सेम
ऑलमोस्ट आर द सेम, बट इस सिनेरियो में क्या हुआ, हमारा जो रीसेंट लो है वो प्रीवियस लो के कंपैरिजन में हाई था, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना दिया। ठीक है, अब हम लोग चलते डाउन ट्रेंड के साइड पे। डाउन ट्रेंड पे क्या होगा, अगर प्राइस पहले जब ऊपर आएगा, प्राइस जब पहले ऊपर आएगा और फिर ऐसे ऐसा कुछ जाएगा, मीन्स हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ऐसा क्यों बोला मैं, ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि हमें पॉइंट ए मिल चुका है, दिस इज व्हाट अ पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट 2 और पॉइंट बी, राइट। हम लोग इसे कनेक्ट करेंगे और ट्रेंड लाइन बना देंगे। सो बहुत ही सिंपल है ट्रेंड लाइन बनाना, है ना, बहुत सिंपल है हम लोगों को ट्रेंड लाइन बनाना। हमें सिर्फ लोअर हाई हायर लो बताना है, देखना है और उसी के बेस पे ट्रेंड लाइन बना देना है। ठीक है, अगर आपको कभी भी ऐसे सीन मिलता है, अगर ऐसा कुछ प्राइस ऊपर जा रहा है फिर डाउन आ रहा है, अप डाउन ऐसा कुछ हो रहा है, सो जैसे ही आपको लोअर हाई का फॉर्मेशन मिला, कहाँ पर लोअर हाई का फॉर्मेशन मिला, यू कैन स्टार्ट ड्राइंग दी ट्रेंड लाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक क्या हो रहा था, कॉन्सेप्ट समझेगा, अभी तक क्या हो रहा था, जो प्राइस है वो एक डायरेक्शन में जा रहा था, आप देख सकते हैं एवरी टाइम द प्राइस वाज टचिंग एंड गोइंग अपसाइड, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा था, टच हो रहा था और वापस ऊपर जा रहा था, टच हो रहा था वापस ऊपर जा रहा था। बट इस बार क्या हुआ, इस बार उसने ब्रेक किया है, इस बार क्या हुआ है, ब्रेक किया है, थोड़ा सा ऊपर गया फिर वापस से नीचे आ गया, और हमने जो इस बार का फॉर्मेशन देखा है वो है लोअर हाई का फॉर्मेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिसेंट हाई जो है वो प्रीवियस हाई के कंपैरिजन में लो है ना। सो लोअर हाई का फॉर्मेशन यहाँ पे बना है और इसका मतलब ये है कि एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, हो सकता है, मैंने स्टार्ट नहीं बोला, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। बहुत सारी और कंडीशंस देखनी होती है हमें, तब जाके हम लोग ये डिसीजन लेते हैं। ठीक है, बट हमें जैसे ये कंडीशन मिलती है वैसे हम लोग ट्रेंड लाइन बना देंगे और उसी के हिसाब से यहाँ पर रिएक्शन देखेंगे। जब भी प्राइस ऊपर आएगा तब हम लोग ये देखेंगे हमारी ट्रेंड लाइन करेक्ट है या नहीं। अगर ट्रेंड लाइन करेक्ट होगी तब क्या होगा, यहाँ से वापस से वो प्राइस नीचे की तरफ चले जाएगा। क्लियर, चलिए तो अभी बात आती है, हम लोगों ने जो सीखा वो है कि अप ट्रेंड में हम क्या बनाते हैं, अप ट्रेंड में हम बनाते हैं सपोर्ट लेवल, राइट। अप ट्रेंड पे क्या बनता है, सपोर्ट लेवल। कब बनता है, जब हमें मिनिमम 1 और 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, वैसे ही हम लोग ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देंगे। इसी तरह से जब डाउन ट्रेंड आ रहा होता है, डाउन ट्रेंड में हम लोग क्या बनाते हैं, एक रेजिस्टेंस लेवल बनाते हैं। हियर यू कैन सी रेजिस्टेंस लेवल। और ये कब बनाते हैं, जब हमें जैसे हम लोगों को लोअर हाई का फॉर्मेशन मिलता है पॉइंट ए और पॉइंट बी, वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना देते हैं डाउन ट्रेंड और रेजिस्टेंस बनाते हैं उस पर। ठीक है, सपोर्ट बनाएगा मत, ये सपोर्ट बनाने का एक बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो न्यू होते हैं, वो लोग सपोर्ट बना के देते हैं, बोलते हैं सर ये देखो आप सही है कि नहीं है, तब उनको मैं करेक्ट करता हूँ। सो आप लोगों को ये मिस्टेक ना करो, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि हम लोगों को सपोर्ट नहीं बनाना डाउन ट्रेंड पे। प्राइस जब नीचे जा रही है तब हम लोगों को रेजिस्टेंस बनाना है। क्लियर है। अभी हम लोगों की बात आती है कि ट्रेंड लाइन एक डायनामिक होता है। क्या होता है, ट्रेंड लाइन डायनामिक होता है। डायनामिक क्यों होता है, मतलब अगर हम लोग बात करेंगे, इसके पहले हम लोगों ने बात किया था सपोर्ट पे एक जोन बनाना सीखा था, राइट। हम लोगों ने इको जोन बनाना सीखा था। तो ये दोनों जो जोन बनाए थे यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, वो तो स्टेबल है ना, वो तो एकदम एक जगह पर ही है। बट जो डायनामिक है, वो डायनामिक मतलब क्या हुआ, विच कैन मूव अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम, जो क्या हो सकता है, नॉट वॉल्यूम एक्चुअली, सॉरी वैल्यू, जो क्या हो सकता है, वैल्यू के अकॉर्डिंग मूव कर सकता है। सो जिस टाइम पे हम लोग ट्रेंड लाइन बनाते हैं, ये जैसे हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने ट्रेंड लाइन बनाया। सो ट्रेंड लाइन क्या है, ट्रेंड लाइन तो स्टैटिक दिख रही है हमें, अभी हम लोग कैसे मूव कर सकते हैं, ये तो स्टैटिक है ना। स्टैटिक कई बार नहीं होती है ट्रेंड लाइन, डायनामिक होती है। क्यों डायनामिक होती है ट्रेंड लाइन, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, सो मेरे पास एक चार्ट है, अभी बैंक निफ्टी का हम लोग जैसे चार्ट स्टडी करते हैं। ओके, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी सबसे पहले तो, कि आप जब भी ट्रेंड लाइन बना रहे हो, यू ऑलवेज नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू विल टच ऑल द पॉइंट्स वेयर एवर द मेजॉरिटीज ऑफ द कैंडल विल टच। आप हमेशा वहाँ पर पॉइंट्स को टच करेंगे, कनेक्ट करेंगे वो सारे पॉइंट्स को जहाँ पे मैक्सिमम कैंडल्स क्या कर रही है, टच हो रही है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर पहले आपको यहाँ पे ये देखना है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कैंडल कौन से टच हो रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे 1, 2 और 3 सभी कैंडल्स का क्या हो रहा है, टच हो रहा है। सो मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाने स्टार्ट करूँगा, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी।
सो मुझे क्या मिला, पॉइंट ए और पॉइंट बी मिला है, ठीक है। मैंने अभी ट्रेंड लाइन बना दिया है, ओके। यहाँ पर पॉइंट ए और पॉइंट बी मिला, मैंने ट्रेंड लाइन को आगे किया। अभी पॉइंट ए और पॉइंट बी जैसे ही मिला था वहाँ पर हमारे क्या हुआ, पॉइंट बी पर बराबर काम किया, राइट। अब यहाँ पर जैसे ही उसने काम किया, मतलब यहाँ से क्या हुआ, बायस लोग आए थे जैसी एक्सपेक्टेशन थी। अभी बायस लोग आए, लेवल तो हमारा यहाँ पे ब्रेक हो गया, इस जगह पर लेवल ब्रेक हो गया। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या आता है कि आपका ट्रेंड लाइन जब भी ऐसा कुछ चल रहा है और यहाँ पर आपका ये ट्रेंड लाइन बना रखा है आपने, ठीक है, और वो कभी ब्रेक हो जाता है, कोई सी कैंडल उसे ब्रेक कर देती है, तो इसका मतलब ये है कि अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। मतलब डाउन ट्रेंड विल ब्रेक देन अप ट्रेंड विल स्टार्ट, करेक्ट। क्या हुआ यहाँ पे, डाउन ट्रेंड हमारे ट्रेंड लाइन के ऊपर हमेशा कौन रहेगा, सेम लाइक जैसे हम लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा, ऊपर की तरफ कौन रहेगा, बायर्स रहेंगे, नीचे की तरफ सेलर्स रहेंगे, सेम चीज़ है, राइट। सो यहाँ पर जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, कौन आ गया, किसके टेरिटरी में, प्राइस, बायर्स की टेरिटरी में, राइट। सो बायर्स की टेरिटरी में होने के बाद में यहाँ पे जब अगर प्राइस नीचे की तरफ भी आता है, सपोर्ट लेवल पे आता है, अप ट्रेंड के अब सपोर्ट बनेगा। सो जब ये सपोर्ट लेवल पे आएगा तो यहाँ पर कौन आना चाहिए, बायर्स आना चाहिए और वापस से प्राइस ऊपर जाना चाहिए। बट बाय चांस ऐसा हो जाता है कि प्राइस ऊपर नहीं आता है, यहाँ से रिटर्न नहीं जाता और प्राइस वापस से नीचे चले जाता है। मतलब ये क्या हुआ, वापस से किसके टेरिटरी में चला गया, वापस से प्राइस सेलर्स के टेरिटरी में चला गया। और इतना बड़ा एरिया जो हमारे पास निकल के आया, ये वाला एरिया, सो ये वाला जो एरिया है वो क्या हो गया, हम लोग क्या बोलेंगे इसे, ये मूवमेंट को फेक ब्रेकआउट, राइट। सो यहाँ पर फेक ब्रेकआउट भी बोल सकते हैं आप, बायस ट्रैप भी बोल सकते हैं, क्योंकि सबको पता है कि डाउन ट्रेंड ब्रेक हुआ तो क्या होगा, अप ट्रेंड स्टार्ट होगा। बट यहाँ पे क्या हुआ, जिन्होंने भी बाय करा वो क्या हो गया, ट्रैप हो गए। तो अब यहाँ पर इस कंडीशन में क्या हो जाती है, हमारी ट्रेंड लाइन डायनामिक हो जाती है। इस कंडीशन में क्या होगा, हमारी ट्रेंड लाइन डायनामिक हो गई। देखिए हम लोग सबसे बेसिक एक कॉन्सेप्ट है कि हम लोग ट्रेंड लाइन बनाते क्यों हैं। ट्रेंड लाइन इसलिए बनाते कि हमारे पास एक ट्रेंड पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा होता है प्राइस, और हम लोग ये सोचते हैं कि वापस से रेजिस्टेंस फेस करेगा एंड सिमिलर लेवल से या फिर ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस लेवल से कौन आएगा, फिर से सेलर्स आएंगे। तो यहाँ पर भी वही एक्सपेक्टेशन थी कि सेलर्स आएंगे, बट सेलर्स आए नहीं, यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स आ गए। मगर सेलर्स आए जरूर है, सेलर्स कब आए, वो ऊपर से आए, जब फेक ब्रेकआउट बना तब ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया, तभी जाके यहाँ पे नीचे की तरफ मूवमेंट हुआ है, राइट। सो इस टाइम पे हमारी ट्रेंड लाइन डायनामिक होगी, और अब जो हम लोग ट्रेंड लाइन बनाएंगे, पॉइंट ए और पॉइंट बी हमारा ये ट्रेंड लाइन हो जाएगा, क्लियर है। सो अब क्या होगा, हमारा ट्रेंड लाइन यहाँ से हट के, ये वाला जो पिंक कलर का आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं वो अब वैलिड नहीं है। कौन सा वाला वैलिड है, जहाँ से हमारे पास रिसेंट सेलर्स आए, सेलर्स आए मतलब यहाँ से, क्योंकि फेक ब्रेकआउट देके वापस से नीचे चला गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसे, रीसेंट सेलर्स, राइट। सो सेलिंग प्रेशर यहाँ से आया था रीसेंट, तो हमारा ट्रेंड लाइन क्या होगा, अब ये जो ब्लू कलर में बना हुआ है, दिस विल बी दी ट्रेंड लाइन। तो जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तब हम लोग देखेंगे कि आप किस तरफ हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग चार्ट में। सो एग्जाम्पल यहाँ पर है हमारे पास, मैंने इन सब का कॉमन लिया। कॉमन के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब फोकस कीजिएगा आप, क्योंकि कॉमन आपको वो एक्यूरेसी देगा जो अभी तक अपने लाइफ में आपने कभी अचीव नहीं की होगी लेवल्स बनाने के मामले में। और जब आप कॉमन बनाते हैं, लेवल्स बनाते हैं, और आप जब देखते हैं कि स्टॉक आपके लेवल्स टू लेवल टच होता है, लेवल टू लेवल चलता है मार्केट, और आपके लेवल को ही रिस्पेक्ट करके वो क्या कर रहा है, बाउंस कर रहा है, और या फिर आपके लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए आगे जा रहा है, तो आपको ट्रेड करने के लिए एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल होगा, ठीक है। सो कॉन्फिडेंटली आपको ट्रेड करने के लिए लेवल्स का परफेक्शन होना ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग लेवल के लिए हम लोगों ने कॉमन ले लिया, और कॉमन लेने के बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पर पॉइंट ए और यहाँ पे पॉइंट बी टच किया, पॉइंट सी यहाँ पे टच हो गया, बट क्या हुआ, इस जगह पे हमारा लेवल जो है वो ब्रेक हो गया। जैसे ही यहाँ पे लेवल ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद में यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाना चाहिए था, राइट। क्या होना चाहिए था, डाउन ट्रेंड स्टार्ट होना चाहिए था, बट हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने यहाँ पर देखा कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल उसे ब्रेकआउट दे रही है, और ब्रेकआउट देने के बाद में वापस से इधर आ गई है। तो यहाँ पर तक पिक्चर क्या बन रहा था, यहाँ तक स्टोरी क्या बन रही थी कि एक अप ट्रेंड में चल रहा है प्राइस, राइट।
एक अप ट्रेंड में चल रहा है, बट जैसे ही ट्रेंड ब्रेकआउट हुआ तो अब किस में स्टार्ट होगा, अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ स्टार्ट होना था। मगर क्या हुआ यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया एक कैंडल ने, और ब्रेक करने के बाद में वापस से बायस के लेवल में चला गया। पहले सेलर्स टेरिटोरी में आया था प्राइस ट्रेंड के नीचे, फिर उसके बाद में वापस किसकी टेरिटोरी में चला गया, बायस की टेरिटोरी में चला गया। तो यहाँ पर तो वो कंडीशन फुलफिल, मतलब वो कंडीशन बन रही है जो हम लोगों ने डिस्कस किया डायनामिक वाली। तो डायनामिक कंडीशन है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट तो हमारा यही कॉमन लेंगे, बट यहाँ पे डायनामिक कंडीशन के लिए हम लोग यहाँ पे लेवल में लगा देंगे। सो मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ से ट्रेंड लाइन लेते हैं, पहले कॉमन लेते हैं, कॉमन के बाद में मैं इसको मार्क करते हुए चलता हूँ। देखिए मैंने यहाँ से सिमेट्री बिगड़ने नहीं दिए, पहले सबका कॉमन लिया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। रिपीट करता हूँ, मैंने सबका कॉमन लिया, मैंने बॉटम नहीं लिया, मैंने बॉडी नहीं ली, मैंने क्या किया, जहाँ पर भी मैक्सिमम कैंडल्स टच हो रही है मैंने वो लेवल ले लिया। ओके, आपको भी ऐसा ही करना है, ध्यान रखना ये बात। और मैंने इसकी शेडो लूंगा या फिर बॉडी लूंगा, कहाँ पर टच होना चाहिए मेरी ट्रेंड लाइन। सो मैंने कहाँ पे फोकस किया, मैंने फोकस किया मेजॉरिटीज ऑफ द कैंडल या मोस्ट कॉमन कैंडल्स। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी कैंडल का बॉडी का लो भी टच हो रहा है, सॉरी लो भी टच हो रहा है कैंडल का, और यहाँ पर इधर भी टच हो रही है, तो मैंने इसको ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू किया। बट बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट, विच वन मूवमेंट, बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट जो कि वापस से बायस एरिया में आ गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा अब चेंज कर देंगे। क्या हुआ, हमारा ट्रेंड लाइन पहले यहाँ पे था, पहले हमारा ये वाला ट्रेंड लाइन चल रहा था, राइट, और ये ट्रेंड लाइन ऐसे कुछ था, हम लोग कंटिन्यू करना चाहते थे, मगर यहाँ पे ये ब्रेक करके फिर ऊपर गया, मतलब जो हमारा रिसेंट बाइंग प्रेशर लगा है वो इधर कहीं से है, ये वाला है। तो अब हमारा ट्रेंड लाइन क्या हो गया, डायनामिक हो गया। नाउ लेट मी एक्सटेंड दिस ट्रेंड लाइन एंड लेट्स सी द रिजल्ट, हाउ इट इज वर्क, वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। ठीक है, आप यहाँ पे फोकस कीजिएगा, मैं इसे बिगड़ने नहीं दूंगा क्योंकि हमारा मेन पॉइंट तो यहाँ पर ही है। ठीक है, ओके, अभी क्या हो रहा है आप देखेंगे कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन सॉरी, यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन है ये वाला, हमारा ये वाला ट्रेंड लाइन जो फर्स्ट ट्रेंड लाइन बनाया था हम लोगों ने वो तो वर्क नहीं करा, बट यहाँ पे ऐसे कुछ मूवमेंट करते हुए यहाँ से फिर यहाँ से एक प्रॉपर ट्रेंड में चल रहा था। क्या हो रहा था, बैंक निफ्टी एक प्रॉपर ट्रेंड में चल रहा था। तो इस तरह से आपको ट्रेंड लाइन बनाना है। अभी और दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे आपको इस वीडियो के पहले एक वीडियो आया होगा जिसमें हम लोगों ने नेक्स्ट डे का प्रिडिक्शन लगाया था कि कल के दिन क्या करने वाले। सो उस प्रिडिक्शन में अगर आपने नहीं देखा तो उसे देखिएगा ज़रूर। सो हम लोगों ने ये प्रिडिक्शन लगाया था, लेट मी ड्रॉ द लेवल इन 15 मिनट्स। लेवल्स कैसे बनाते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आप होमवर्क करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। किसी एक स्ट्रैटेजी के बेस पे आप कभी भी एक प्रो ट्रेडर नहीं बन सकते। आपका होमवर्क या आपकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, आपका इनपुट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी सक्सेस के लिए। ठीक है, सो ये कुछ हम लोगों ने लेवल बनाए थे। यहाँ पे इसका बॉटम लिया था, वीडियो देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने मेजॉरिटीज ऑफ द कैंडल, जहाँ पे मैक्सिमम कैंडल्स टच कर रही है, आप देखिए इस पॉइंट पे मैक्सिमम कैंडल्स का लो टच हो रहा है, मैक्सिमम कैंडल्स टच हो रही है, तो हम लोगों ने यहाँ पे लेवल बनाया था। ओके, और ये लेवल बनाया था लेवल चलने से पहले, मतलब मूवमेंट होने से पहले हम लोगों ने ये सारे लेवल्स को ड्रॉ किया था। वीडियो दिया हुआ है आपको, इसके पहले देखिएगा ज़रूर। कई बार वीडियोस आप लोगों को मिलेंगे प्रमोशनल में, कई बार आपको इनबॉक्स में मिलेंगे, तो थोड़ा सा इतना सा आप देखिएगा, सर्वर में थोड़ा सा इशू है कहीं ना कहीं, सो मेल इधर उधर ड्रॉप हो रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अब हमारा जो ट्रेंड है, आज के दिन क्या हो रहा था, आज के दिन इसको भूल जाते तो कल का दिन था। ठीक है, आज का जो डे स्टार्ट हुआ था यहाँ से कहीं से हुआ था। अब यहाँ पर जो ट्रेंड चल रहा था वो ऐसा कुछ ट्रेंड था, बट ये ट्रेंड वैलिड नहीं है। क्या हुआ, ये वाला ट्रेंड वैलिड नहीं है। ऐसा मैंने क्यों बोला ये ट्रेंड वैलिड नहीं है, क्योंकि ट्रेंड के भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको हम लोगों को डिस्कस करना बाकी है अभी। ओके, सो ट्रेंड कैसे, ट्रेंड में आपको ये चीज़ देखना होगा कि हेल्दी ट्रेंड क्या होता है, अनहेल्दी ट्रेंड क्या होता है, फास्ट ट्रेंड क्या होता है। ओके, सो हेल्दी ट्रेंड, अनहेल्दी ट्रेंड और फास्ट ट्रेंड क्या होता है। अगर आपको ट्रेंड कोई सा भी ट्रेंड अगर आपको इन बिटवीन मिलता है, मिनिमम 40 डिग्री और मैक्सिमम 65 डिग्री। ओके, सो जस्ट मैंने ऐसे ड्रॉ किया हुआ है जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैक्स 65 डिग्री, ओके, एंड मिनिमम कितना, मिनिमम 40 डिग्री।
40 डिग्री। सो मिनिमम, आई एम सॉरी, 65, ओके, और मिनिमम 40 डिग्री। सो क्या होता है इस कंडीशन में कि प्राइस जब भी मूवमेंट करता है, स्टॉक का मूवमेंट कैसे भी हो रहा है, अगर इस बीच में हो रहा है, ठीक है, मिनिमम 40 मैक्सिमम 65 अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये एक हेल्दी ट्रेंड है। ठीक है, ये क्या है, एक हेल्दी ट्रेंड है। इसमें ट्रेंड बहुत अच्छे से चल रहा है, ट्रेंड एक हेल्दी है और बायस प्रॉपर वे में, मतलब अपने बाइंग प्रेशर लगा रहे हैं, तब बाइंग डोमिनेट कर रहे हैं, बायस लोग डोमिनेट कर रहे हैं, तभी प्राइस ऊपर जा रहा है। इसी जगह पे क्या हो रहा होता है, अगर ऐसा कुछ चल रहा है प्राइस, यस अभी भी हेल्दी है, बट ऐसा आपने देखा होगा कि एकदम अचानक ऐसा मूवमेंट आ जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्क है। दिस इज अ फास्ट ट्रेंड, इसे क्या बोलते हैं, एक फास्ट ट्रेंड है। फास्ट ट्रेंड में हम लोग क्या करते हैं, फास्ट ट्रेंड में हम लोग सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग पे फोकस करते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, फास्ट ट्रेंड पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग पे फोकस करते हैं। या फिर अगर आपको ज़्यादा टाइम से आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, जितना भी फास्ट होता है। स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करना है, कहाँ ट्रेल करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग आगे सीखेंगे लाइव मार्केट्स में, ओके। बट यहाँ पर क्या है, हम लोगों को जितना ज़्यादा फास्ट होता है उतना फास्ट हम लोगों को स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो। नहीं तो फिर हमें फोकस करना है सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग करने पे, क्योंकि आप कहीं पे एंटर हुए हैं और एकदम फास्ट मूवमेंट आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है आप अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं, और वो प्रॉफिट चले ना जाए इसलिए आप क्या करेंगे, उसको प्रॉफिट को बुक करेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, फास्ट ट्रेंड है तो हो सकता है ना और भी ज़्यादा ऊपर जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि ये ट्रेंड एक अनहेल्दी ट्रेंड है या बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रेंड है, और ऐसे ट्रेंड जब भी बनते हैं तो वो कहीं का भी रेजिस्टेंस लेके, या तो आपका ये प्रीवियस में कोई सा भी रेजिस्टेंस लेके, है ना, रेजिस्टेंस लेके क्या करेगा, वो स्पीड में, जिस स्पीड में ऊपर गया उसी स्पीड में वापस से नीचे की तरफ आएगा। रिपीट करता हूँ, जिस स्पीड में ऊपर गया वो सेम स्पीड में नीचे आ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जितनी जल्दी आपने पैसा बनाया था उतनी जल्दी पैसा जा भी सकता है, ओके। इसलिए हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान देना है। या तो फिर यहाँ पर से प्रीवियस अगर कोई सा उसने सपोर्ट या रेजिस्टेंस लिया है, तो क्या होगा, मतलब प्रीवियसली कोई सपोर्ट है जिसको उसने रेजिस्टेंस बनाया, तो वहां से स्पीड में फॉल हो सकता है। नहीं तो फिर आपको एक और हिडन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं राइट हैंड साइड पे, जो कि नंबर्स में होते हैं। हिडन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं राइट हैंड साइड पे, जो कि नंबर्स में होते हैं। उसके बारे में हम लोग आगे के सेशंस में और ज़्यादा, मतलब डीप में जब हम लोग जाते रहेंगे तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे ही वो रेजिस्टेंस फेस करेगा या रेजिस्टेंस आएगा उसका, वैसे इमीडिएट क्या होगा, वो स्पीड में आ जाएगा, वापस स्पीड में कहाँ पे आएगा, अगेन उसका जो हेल्दी ट्रेंड चल रहा था वापस से उसमें आएगा, और फिर से अपने हेल्दी ट्रेंड को वो कंटिन्यू करेगा। ठीक है, फिर से क्या करेगा, वो अपने हेल्दी ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। क्लियर है। अब अगर मान लेते हैं कि हमारा ट्रेंड लाइन मिनिमम और मैक्सिमम से नीचे चल रहा है, मतलब अगर ट्रेंड लाइन ऐसा कुछ चल रहा था, ठीक है, एक हेल्दी ट्रेंड है, ओके दैट्स गुड, बट उसके नीचे चल रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे, दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन। ये क्या है, कंसोलिडेशन एक रेंज बाउंड एरिया है जहाँ पे हम लोगों को ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, सो अभी ट्रेड करना है या नहीं करना वो एक अलग पार्ट है, बट आप ये समझ लीजिए जहाँ पे अभी बिलो 40 डिग्री चल रहा है तो वहाँ पर रेंज में स्टक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, मूवमेंट को स्टक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, सो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर कोई सा भी ट्रेंड नॉर्मल चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, एक बराबर ट्रेंड चल रहा है जिसमें हमारे प्रॉपरली सपोर्ट लेता हुआ वो चल रहा है, ठीक है, बट ये ट्रेंड सडन उसके अंदर मूवमेंट आते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये होगा कि सेम स्पीड से वो नीचे आएगा, और आप वापस से कहाँ तक नीचे आएगा, जहाँ तक भी उसका हेल्दी ट्रेंड था सेम स्पीड में वो यहाँ तक नीचे आएगा, और यहाँ से फिर हेल्दी ट्रेंड की तरह से जो भी हेल्दी ट्रेंड था उसमें चलने लगेगा। बट जो भी आपका प्रॉफिट ये वाला अप साइड पे गया होगा वो मिस ना हो जाए, इसलिए आप फोकस क्या करेंगे, आपका फोकस होगा प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर। ओके, और यहाँ पे हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी निकाले हुए हैं, हमें पता है कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना होता है। सो हमें उसके ऊपर भी ध्यान देना होता है कि कहाँ तक उसका रेजिस्टेंस है, वो जाएगा या नहीं जाएगा, हम लोग उसके ऊपर भी फोकस करेंगे। ओके, चलिए, तो ये हो गया हमारा ट्रेंड के बारे में ओवरऑल सेशन। आज के बाद, मतलब आज के दिन आपका ये होमवर्क रहेगा,
होमवर्क आप करते हैं या नहीं करते मुझे नहीं पता, बट आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको एक प्रो ट्रेडर बनना है सो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, ठीक है। सो आपको एक प्रो ट्रेडर बनने के लिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। मैं जो भी बताता हूँ आप चार्ट में अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद में ऑब्वियस सी बात है आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। वो क्वेश्चंस या फिर आपके पास जो भी डाउट्स है वो सारे डाउट्स आप एक नोट डाउन कीजिए। सारे डाउट नोट डाउन करने के बाद में आपको डाउट क्लियरिंग सेशन में सैटरडे या संडे को हम लोग जब भी रखेंगे तब हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि आपके डाउट्स क्या हैं, उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, ठीक है। आपके डाउट्स और सॉल्यूशंस दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी डाउट क्लियरिंग सेशन के अंदर। तो सॉरी, डाउट नहीं मिलेगा आपको, डाउट को आपको पहले पता रखना है, डाउट को आपको पहले नोट डाउन करना है ताकि आप वो सारे डाउट्स क्या कर सकें, डाउट क्लियरिंग सेशन के अंदर पूछ सकें। ओके, सो ये वीडियो हम लोग यहाँ पे ओवर करते हैं एक सेशन को, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अ लॉट।